नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं मिथुन। दोस्तों, सेवा करने का जुनून और जज्बा अगर किसी के अंदर होता है तो वो अपनी सेवा को किसी ना किसी माध्यम से बाहर निकाल देता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के पास लेकर आए जिन्होंने छोटी सी उम्र में पर्यावरण के प्रति अपनी रुचि दिखाते हुए अनेकों कार्य किए हैं, और बिल्कुल एक 14 साल की बच्ची जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए। वो लोगों को यह संदेश देती है कि अगर हम पर्यावरण के प्रति आज सजग नहीं हुए तो कल आने वाला हमारे मानव जाति के लिए भविष्य खतरे में जाने वाला है। आइए एक कदम मानवता की ओर हम एक और एपिसोड में आपको ले चलते हैं तुलसी दल की सहयोग सोनाली ढंजा से। सोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया और आपने मेरा इंटरव्यू लेने की जो सोची है जी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जी सोनाली, बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली। सोनाली, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, अपने नाम, आपने की शिक्षा और आपके घर परिवार बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। मेरा नाम सोनाली मुकेश ढंजा है। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ जी, और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और मेरे घर के मेंबर्स के नाम है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी नानी है, मेरा भाई है और मैं जी। सोनाली, हमने देखा है और सुना भी है, काफी अखबारों की कटिंगें भी हमारे सामने आई और मीडिया में हमने देखा है कि आप पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण के प्रति बहुत सेवा भाव रखती है। तो ये जो पर्यावरण के प्रति सेवा भाव की रुचि है आपके अंदर कैसे पैदा हुई? मेरे अंदर ये रुचि ऐसे आई कि मैंने देखा था कि प्रदूषण के होते हुए और जो लोग हैं वो अंधाधुंध पेड़ों को काटते हैं। तो इसको लेकर मैंने कई बार सोचा और मैंने ये सोच समझकर लिया कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए। और मैंने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए और फिर इसको लेकर मेरे पापा ने भी मुझे प्रेरित किया कि हमें पौधे लगाने चाहिए। तो इसको लेकर मेरी रुचि आगे बढ़ी और मैंने ये काम शुरू किया। इसको लेकर आपने एक संगठन भी बनाया है, एक संस्था भी बनाई है जिसका नाम भी आपने रखा। क्या बताना चाहिए उस संगठन और संस्था के बारे में, कौन कौन है उसमें? मैंने उस संगठन का नाम तुलसी दल पर्यावरण बचाओ संगठन रखा है और उसमें मेरे बहुत सारे मेंबर्स भी हैं और हम इसी को लेकर आगे पर्यावरण को लेकर काम करते रहते हैं। तो सोनाली, अभी तक आपने अपने माध्यम से और अपने इस संगठन के माध्यम से पर्यावरण के प्रति कौन कौन से बड़े कार्य किए? मैंने पर्यावरण के प्रति ये कार्य किया है कि मैंने अभी तक हजारों से ज्यादा पौधे लगा दिए और जितने भी कार्यक्रम होते हैं मैं उनमें जाके अपने पेड़ पौधे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि इन पौधों को पानी देना चाहिए वहाँ पे मैं पानी भी देती हूँ, पौधे भी लगाती हूँ। और अभी मैंने तुलसी के पौधे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कई जगह और बहुत सारे पौधों का वितरण। कौन कौन सी जगहों पर आपने अभी तक पौधे लगवाए हैं? मैंने केसरगंज, जॉन्सगंज, सुभाष नगर और कसाड़ी नाड़ी में मैंने एक अपना बगीचा भी तैयार करवाया था। जी, क्या आपने खुद का बगीचा तैयार करवाया था? मतलब आपके आपके और आपके संगठन के द्वारा? हाँ, कितने पौधे होंगे उसमें लगभग? उसमें 1305 से ज्यादा पौधे मैंने लगा चुके हैं। क्या बात है! आप देख सकते हो, इन्होंने खुद एक ऐसा गार्डन तैयार किया है। देख सकते हो, छोटी सी बच्ची है जो सिर्फ और सिर्फ 14 साल की है और उसका जुनून और जज्बा देख सकते हो पर्यावरण के प्रति कितनी सजग है। क्योंकि आजकल का जो जमाना है, आजकल का जो युग चल रहा है, उसमें लोग सिर्फ अपने और अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। इन पर्यावरण के प्रति कोई भी इतना जागरूक नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और पर्यावरण के प्रति इन्होंने जगह जगह जाकर पौधे लगवाए हैं। जगह जगह जहां भी आयोजन होते हैं वहां पर पहुंच जाती है और उस आयोजन में उन जो प्रतिभाएं होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको सपोर्ट करती है, पर्यावरण के बारे में बताती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल हमारे सामने हुई है कि ये सोनाली ढंजा नाम की एक लड़की अजमेर की रहने वाली वाल्मीकि समाज से और पर्यावरण के प्रति इतनी जागरूक है। सोनाली, आप इतने बड़े बड़े कार्य करवाते हो और पौधे भी हजारों लाखों पौधे अभी तक आपने वितरण भी करवाए हैं। तो ये सारा फंड है, कहां से लाते हो? क्या आपको कोई फंडिंग करता है या आप खुद की जेब से, या कौन, क्या इसके पीछे क्या कुछ थोड़ा बताएं। मैं अपनी जो पॉकेट मनी होती है उसे बचाकर और जो जन्म दिवस वगैरह ये सब होते हैं उन सबको बचाकर और अपने संगठन के माध्यम से ये सारे पौधे लाती हूँ, लगाती हूँ और उनका ध्यान रखती हूँ। और मैं सिर्फ पौधे लगाती भी नहीं हूँ, मैं उनका ध्यान भी रखती हूँ और उनको अपनी पॉकेट मनी से पानी वगैरह सब कुछ डलवाने का कार्य करती हूँ। जी, सोनाली, आप अगर इतने अच्छे कार्य करवाते हो तो क्या अभी तक आपके अजमेर या राजस्थान में कहीं पर भी आपको सम्मानित किया है? इस बारे में कोई संगठन वगैरह ने या कई अधिकारियों ने कभी?
हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को अभी 15 अगस्त पर भी मुझे जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं, डॉक्टर भारती जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था अभी, और रेलवे द्वारा भी मैं सम्मानित हुई भी हूँ। तो इन लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित भी किया और सम्मानित भी किया, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना आपको चाहती काफी खुशी भी महसूस होती है और गर्व भी महसूस होता है कि ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। हूँ। बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मुझे इनको लेकर बहुत मतलब खुशी होती है कि मैं अगर पौधे वगैरह लगाती हूँ तो मुझे ये सब मिलता है तो। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी 15 अगस्त को इनको जो जिला कलेक्टर अजमेर के उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है इस तुलसी दल पर्यावरण संस्थान की ओर से, जो ये इतने अच्छे कार्य पर्यावरण के प्रति कर रही हैं। सोनाली, पर्यावरण के अलावा क्या आपके समाज के कार्यों में भी रुचि रहती है? हमें कुछ बताएं। हाँ, बिल्कुल रहती है। जैसे अभी दिवाली के अवसर पर मैंने मिट्टी के दिए भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और अभी जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने कई लोगों को गर्म वस्त्र होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट भी, जो कोविड टाइम था, मैंने उसमें घर पर ही सैनिटाइजर और मास्क बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और अभी जो लंपी बीमारी आई थी, तो मैंने गायों को गुड़ में दवाई डालकर भी खिलाई थी। और अभी जो गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ी थी, तब मैंने एक चलता फिरता प्याऊ भी लगवाया था, जिसमें 3 ई रिक्शा थे, और उसमें हमने कैंपर्स भिजवाए थे, जिसमें से सबने पानी वगैरह दिया था और पिया था। नगर निगम के लोग होते हैं और जो भी दिखते हैं ऐसे, तो मैं उनको बोलती हूँ और उनको प्रेरित भी करती हूँ कि वो पौधे भी लगाए, और उनका मतलब सब जो चीज़ें उनके पास नहीं होती है मैं उनको देती हूँ, और वही। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, एक छोटी सी उम्र में एक संगठन खड़ा करना और उस संगठन के माध्यम से पर्यावरण और समाजकार में सरोकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखना, ये बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े समाज के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पैसों वाले होते हैं, वो भी इस तरीके का कार्य करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है जो इस तरीके की मुहिम आज समाज के अंदर छेड़ रही है, तो ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये प्रेरणादायक स्रोत है। हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। आप हमें बताएं कि अब अगला आपका मिशन क्या रहेगा और किस तरीके से आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगी? मेरा मिशन यही है कि मेरा देश हरा भरा हो, मेरा अजमेर हरा भरा हो, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और आप आगे आए इस चीज को करने के लिए। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अभी जो हमारा पर्यावरण है उसको लेकर आप सोचे, और जो हमारी ऑक्सीजन वगैरह होती है वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, और उनका अपने देश की सरकार से भी ये अपील करना चाहूंगी कि वो पर्यावरण को लेकर रुचि दिखाए और बच्चों को इस मिशन पे आगे बढ़े, क्योंकि इस मिशन पे ऐसी चीजों पे जो बच्चियां होती है वो कम आगे आती है। और मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूंगी कि आप अपनी देश की बेटियों के लिए एक विशेष टीम तैयार करें, जो कि उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा तैयार है। धन्यवाद। और मैं अपने आरजे न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए काबिल समझा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।